आज के वीडियो में हम बहुत सारी चर्चाएं करने वाले और चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हम बात करेंगे किस प्रकार से एक सन की मजहबी व्यक्ति ने अपने द्वारा बांची गई किताब में कितना दोगलापन किया है। हम ये सभी जानते हैं कि प्रॉफिट ने अपने द्वारा बांची गई किताब में भले ही कितनी भी गंध भरी हो, भले ही काफिरों के प्रति कितना भी क्रूरतम सजाओं का प्रावधान किया हो, लेकिन वो लोग अपनी किताबें अवश्य पढ़ते हैं। क्या हम वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं तो स्वयं से पूछे क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो सनातन हाट पर जाइए और आज ही अपनी मनपसंद पुस्तक खरीद लीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसे पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा कि जिनको जानने के बाद में आप स्वयं कहेंगे कि इन विषयों पर तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं काफी लंबे समय से बॉलीवुड पर, जिसमें जो फिल्में आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, इनको बड़े ध्यान से देख रहा हूं, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इन पर बोलूं भी, क्योंकि और भी बड़े बड़े बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन आज बोलना अत्यंत आवश्यक हो गया है। बॉलीवुड में एक बात को नोटिस कीजिएगा कि उरी फिल्म आने के बाद में जितनी भी फिल्में आई हैं और जिनमें भी भारत के प्रधानमंत्री को दिखाने का कोई रोल आया है, उन सब रोल में एक वृद्ध महिला जिसके सफेद बाल हैं वो प्रधानमंत्री दिखाई गई है। आप जरा सोचिए कि 10 साल तक नरेंद्र मोदी अविजित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल तो रहने ही रहने हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार 7-8 फिल्में ऐसी आकर के जा चुकी हैं जिनमें दिखाया यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री है कोई महिला जिसके सफेद बाल हैं। अब वो बात अलग है कि सोनिया गांधी इस लायक रही नहीं, प्रियंका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश में पिछली बार से 10 सीट लाने वाली है नहीं, सफेद बाल उनके हैं नहीं। तो ये छवि किसके लिए बनाई जा रही है? ये छवि है ममता बानो के लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर। पर्दे के पीछे से ये कोशिशें जारी हैं और वही ममता बानो जो कल तक नमाज, दुआएं, मजार, मदरसे, मस्जिदें नाप रही थी, वो आज त्रिपुंड लगा करके घूम रही है। लेकिन इससे मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जय श्री राम के नारों से उसका स्वागत कर दिया गया और इस स्वागत को वो झेल नहीं पाई और धरने प्रदर्शन पर बैठ गई। लेकिन बॉलीवुड में बैकडोर से ये जो एंट्री दिखाने का प्रयास हो रहा है, इसको समझिए कि एक व्यक्ति उसके व्यक्तित्व और उसकी छवि को धूमिल करने या दबाने या पर्दे के पीछे ढकने का बहुत तगड़ा प्रयास हो रहा है। और हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे बॉलीवुडियों की मानसिकता पता लग जाती है। वैसे बॉलीवुडियों की मानसिकता को एक्सपोज करने का कार्य जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के ट्विटर हैंडल ने खूब जोर शोर से किया हुआ है और इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं, ये है वो दोगलापन जो हिंदुओं को दबा करके उनको अपमानित करने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, केवल उन पर कुठाराघात करने का प्रयास है। जो अन्य समाज या अन्य मजहब हैं, उनसे आज भी इनकी जबरदस्त फटती है। साजिद नाडियाडवाला, इसकी बहुत सारी ऐसी फिल्में आकर के जा चुकी जिसमें इसका हिंदू फोबिया स्पष्ट देखने को मिलता है। और इसने अब जो नई फिल्म बनाई है जिसका नाम है बच्चन पांडे, इसमें दिखाया तो यही गया है कि एक ब्राह्मण है, बहुत क्रूर है, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी गैंगस्टर बनने की, लेकिन उसको मारने में मजा आता था। ठीक उसी प्रकार की बहुत सारी ऐसी फिल्में ये बना चुका है। कुछ ही दिन पहले इन्हीं की टीम की फराह खान ने एक इंटरव्यू में यह बात भी कही थी कि मैं हूं ना फिल्म में मैंने भरपूर कोशिश की थी कि उसमें जो विलन है वो मुसलमान ना हो। अर्थात एक मुस्लिम डायरेक्टर अपनी फिल्म में नेगेटिव रोल में, आतंकवादी में, विलेन में कभी भी किसी मुसलमान को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन वही मुसलमान जब किसी को गैंगस्टर दिखाने का प्रयास करता है तो उसके माथे पर तिलक भी लगाता है, उसको हिंदू भी दिखाता है और खास तौर के उसको ब्राह्मण या राजपूत ही दिखाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ट्रेलर में जो पोस्टर सामने आया उस पर लिखा है होली पे गोली। होली पे
रंगों का त्योहार होने की वजह से प्रेम बांटा जाता है। होली होने की वजह से रंगों का त्योहार है, मिठास का त्योहार है। ये भाईचारे का त्योहार है, हिंदू हिंदू भाई भाई का त्योहार है। इसमें जाति को पूरी तरीके से हटा करके सब एक रंग में रंग जाएं और तब एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे घर जा करके गुंजियां खाएं, पकौड़ियां खाएं। ये तो उसका त्योहार था। लेकिन इस पर गोली, ये चीज बोलने की हिम्मत जिन्होंने की है, उन लोगों में क्या इस बात की कोई हिम्मत है कि अधिकतर फिल्में तो ईद पर आती हैं और अभी भी बहुत सारी फिल्मों की घोषणा ईद पर आने के लिए ही हो रही है, लेकिन क्या किसी भी डायरेक्टर में, किसी भी एक्टर में, किसी प्रोड्यूसर में इस बात की हिम्मत है कि वो ईद पर कत्लेआम नाम से कोई सब टाइटल अपनी फिल्म का दे सके या टैगलाइन दे सके? नहीं है। और इसकी वजह यही है कि हिंदुओं में आज अपने धर्म को लेकर, अपने इतिहास को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है। हम इनको छोटी छोटी बातें समझते हैं, लेकिन इन्हीं से नैरेटिव सेट होता है। आज यदि प्रकाश झा आश्रम नाम का एक फेक सीरियल बना करके पेश करता है तो उसके आधार पर ही सब हिंदुओं का चरित्रकरण हो जाता है, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लग जाया जाता है। दूसरी तरफ अपने पूरे जीवन में हजारों महिलाओं का जीवन काल कोठरी में धकेलने वाले, उनके साथ में दुष्कर्म करने वाले, इनके खुद के जो प्रॉफिट हैं उन पर ये कभी फिल्म नहीं बनाते, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। दूसरी फिल्म गंगूबाई कोठेवाली, नाम तो कोठेवाली था, बाकी उसका चेंज करके भंसाली कुछ भी कर दे। इसके ट्रेलर में एक लाइन आती है कि हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है। समझते हैं इस बात को क्या कहना चाहती है? यानी कि स्वर्ग में भी जो अप्सराएं बताई गई हैं वो सब वैश्याएं ही तो हैं। और किसकी वैश्याएं हैं? जो कुछ भी पुराणों में लिखा होगा। इस बात की पुष्टि हमारे वेदों में, उपनिषद, दर्शन में कहीं पर भी नहीं होती है। यह जो अप्सराओं का कॉन्सेप्ट है यह केवल और केवल मानव रचित पुराणों में ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मोहम्मद की लिखी कुरान में, उसकी बताई बातों वाली लिखित हदीसों में, उसके द्वारा जो बताई गई बातें हैं अर्थात हदीसों में हर जगह पर 72 हूरों का जिक्र है। हिंदुओं की पुराणों में कोई 72 नहीं, 16 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, कोई काउंटिंग नहीं, कोई गिनती नहीं। वो जो अप्सराएं भी बताई गई हैं वो इंद्र के दरबार में नृत्य करने वाली केवल उन्हीं के लिए बताई गई हैं। लेकिन यहां जिहादियों को, यहां जो गैर मुसलमानों को मारने वाले लोग हैं, उन सब तलक को भी वो 72 पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो व्यक्ति है, क्या उसके ऊपर कभी भी कोई भंसाली फिल्म बनाएगा? क्या उसके ऊपर कभी भी कोई डायलॉग लिखा जाएगा? हालांकि यहां पर भी हो सकता था कि हमारे बिना तो स्वर्ग हो या जन्नत हो, दोनों ही अधूरी हैं। लेकिन आपको भी पता है उरी फिल्म में जब पाकिस्तान के आतंकवादियों को कहा गया कि 72 हूरों के पास भेजने के लिए आया हूं, वो डायलॉग भी भारतीय मुसलमानों ने जबरदस्ती हटवा दिया था और डायरेक्टर को वो हटाना पड़ा था। ये उनकी ताकत है। आप जरा सोच लेंगे, आप मुझी पर ही इल्जाम लगा देंगे कि भैया होली पर गोली बोल दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। अरे भाई, उनको भी तो बोला था कि 72 हूरों के पास पहुंचा रहा हूं, वो जिहाद कर रहे हैं। यहां मरने और मारने की बात है, शहीद होंगे तो कहां जाएंगे? हूरों के पास ही तो जाएंगे। इतनी सी बात और सच्चाई कहने में, उनकी किताबों में लिखी हुई बात कहने में हर्ज क्या था? लेकिन यहां पर कोई भी डायरेक्टर, कोई भी स्क्रिप्ट राइटर ये नहीं लिख सकता कि जन्नत भी वैश्याओं के बिना अधूरी है। यहां पर कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म की टैगलाइन ये नहीं दे सकता कि ईद पर कत्लेआम, नहीं दे सकता। लेकिन हम सभी लोग ये जानते हैं कि अक्षय कुमार बहुत अच्छा काम करता है, देश के लिए काम करता है, सेना के लिए काम करता है, बड़ा टैक्स पेयर है, कहीं पर भी किसी भी आपदा में खड़ा हो जाता है। उल्टे उसकी वाइफ जो है वो वामपंथी विचारधारा की है। वो कई बार राष्ट्रवाद को, देशभक्ति को और इवन धर्म को भी क्रिटिसाइज कर देती है। लेकिन यहां पर मामला उल्टा है। मैं फिल्म के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि फिल्म जो है उसमें जो साजिद और इसकी पूरी की पूरी जो टीम है और उसके जो जितने भी गुर्गे हैं, रेड चिलीज तक के, ये सारे लोगों में इसी प्रकार का ही एक नैरेटिव है कि हिंदू किस प्रकार से डिमीन करना है। ठीक उसी प्रकार की फिल्म जो आई थिंक उसका नाम है हॉस्टल
लव करके कुछ ऐसा फिल्म का नाम है जिसमें बॉबी देओल भी है। इसमें भी वही लव जिहाद का तंत्र दिखाया गया है। लेकिन यहां पर ट्विंकल खन्ना ने बड़ा ट्विस्ट कर दिया। बुर्का पर, हिजाब पर जो कुछ भी आजकल चल रहा है उस पर उसने जो कमेंट किया है वो वास्तव में सुनने योग्य है। ट्विंकल ने कहा कि अधिकतर आजकल कुछ मजहब के ठेकेदार कह रहे हैं कि भाई सर ढक लेने से, जो सर ढकती हैं महिलाएं, उनका अक्सर के दुष्कर्म उनके साथ में नहीं होता है, बल्कि अधिकतर दुष्कर्म उन महिलाओं के साथ होता है जो सर को नहीं ढकती हैं। ट्विंकल खन्ना ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई पति या कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को यह बोल रहा हो कि आपका सर जो है वो इतना खूबसूरत है, बहुत शेप में है और इसको देख करके मेरा दिल आप पर आ गया है। और लड़की या पत्नी भी कभी ऐसा नहीं कहती कि मैं आपकी इस बात का, इस पसंद का ख्याल रखूंगी, विचार मैं अपने मन में हमेशा रखूंगी और इस सिर को हमेशा मैं शेप में बनाए रखूंगी, कभी भी इसका पेट नहीं निकलने दूंगी, कभी इस पर टायर नहीं पड़ने दूंगी और मैं इसको बिल्कुल स्लिम और ट्रिम रखूंगी जैसा कि आपको ये अच्छा लगता है। क्या आपने कभी सुना है, अरे भाई ये खोपड़ी है, इसके ऊपर जितनी चर्बी, जितनी लेयर होनी थी वो हो चुकी। बाल देख करके, केवल बाल देख करके किसी का किसी पर मन आता है क्या? बाल तो लड़के भी आजकल ऐसे रखते हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे। और मैंने तो कुतियां तक देखी है भाई, उनको इतने अच्छे अच्छे बाल लगा रखे, पीछे से देखने पर लड़की लगती है, आगे से देखो तो फिर वो कुतिया है। तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज आ चुके, मुझे नहीं समझ में आया कि कौन सा ऐसा मौलाना है जो ये सोचता है कि लड़की के बाल देखने पर, उसका सिर देखने पर ही उसके ऊपर दिल आता है या फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का मन होता है। यह लॉजिक और केवल उस किताब में हो सकता है जो 1400 साल पहले प्रोपेगेंडा के तहत लिखी गई थी। यह केवल और केवल उस सन की व्यक्ति के द्वारा बांची गई किताब में ही हो सकता है जिसको के दिमागी दिवालियेपन के, पागलपन के दौरे उठते थे। आपको एक बात पर विचार करना चाहिए कि इनकी खुद की किताब में बात लिखी हुई है कि जो औरत होती है, देखिए इनके यहां पर औरत कहा गया, औरत का अर्थ होता है योनि, महिलाओं को औरत कहा जाता है। तो इनके यहां पर जो औरतें हैं, या हमारी भाषा में कहें तो महिलाएं, जो स्त्रियां हैं, उन पर शैतान हावी होता है और वो शैतान पुरुषों को भी अपनी जद में ले लेता है। यहां पर क्या हुआ कि महिलाएं ही गलत हैं, उनमें ही शैतान है और वो शैतान पुरुषों के ऊपर हावी हो जाता है और वो ही उनको उनके साथ में दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। और यहां क्या कहा जा रहा है कि पुरुष ही गलत है, उनको लड़कियों का सिर देख करके, उनके बाल देख करके उन पर दिल आता है और उनका साथ में दुष्कर्म करने के वो कार्य करते हैं। तो यहां पर कौन सही है और कौन गलत है, यह हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस किताब में, जहां पर कहीं की ईंट कहीं करोड़ा, प्रॉफिट साहब ने इस पुस्तक को जोड़ा में जो अपनी ही बातों को काटने का प्रयास करती है, अपनी ही बातों को कई बार वो काट चुकी होती है, इसमें हमें बताइए कि गलती किसकी है? शैतान स्त्री पर हावी है या पुरुष पर हावी है? गलती स्त्री की होती है या पुरुष की होती है? और क्या पुरुष इतने ज्यादा कमजोर होते हैं, उनको क्या दुनिया में कोई काम ही नहीं कि बस वो सिर देखा और तुरंत ही उनके टावर ने सिग्नल देना शुरू किया और तुरंत ही जाकर के चेप हो गए? क्या ऐसा होता है? क्या महिलाओं में भी, क्या महिलाएं भी केवल इसी काम में लगी हुई हैं, उनको और कोई काम ही नहीं है कि वो बस वो दूसरों को लालायित करती रहें, दूसरों को आकर्षित करती रहें और अपने आप को प्रस्तुत करती रहें? ये जो दोनों चीजें हैं, इनका जवाब हमें अवश्य दीजिएगा। क्या आने वाली फिल्में जो ईद पर आने वाली हैं, क्या उनमें भी आप टैगलाइन सुनना चाहते हैं कि ईद पर कत्लेआम? क्या आप आने वाली फिल्मों में जब कोई वैश्य अपनी लाइन बोले तो आप भी सुनना चाहते हैं क्या कि जन्नत हमारे बिना अधूरी है? और क्या ट्विंकल खन्ना ने जो यहां पर बात कही है, आप उससे कितना सहमत हैं, हमें जरूर बताइएगा, इस पुस्तक के बारे में भी और ट्विंकल खन्ना के विषय में भी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियोस देखिए, जन जन तक पहुंचाइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।